के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर बेटी किसी गरीब पिता की हो तो पिता की पूरी उम्र लग जाती है अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए पैसे जोड़ने में, क्योंकि दहेज रूपी दानव अभी भी और आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वो जाने का नाम नहीं लेता। और इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं जिनकी खबर आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। मुजफ्फरनगर के एक दूल्हे ने विवाह समारोह की रस्म में कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत लिया। अवधेश राणा, जिनकी उम्र 26 साल है, उन्होंने तिलक रस्म के दौरान 31 लाख रुपए का दहेज ठुकरा दिया और सिर्फ 1 रुपए का शगुन स्वीकार किया। असल में दुल्हन अदिति सिंह, जिसकी उम्र 24 साल है, उनके पिता की मृत्यु कोविड महामारी के दौरान हुई थी। तिलक की रस्म में दुल्हन पक्ष ने 31 लाख रुपए इकट्ठा करके थाली में सजा कर रखे थे, लेकिन दूल्हे अवधेश ने उस थाली के सामने सिर झुकाया और पैसे वापस लौटाते हुए कहा कि मेरा इस पर कोई हक नहीं है, ये दुल्हन के पिताजी की जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। दहेज जैसी सदियों पुरानी कुप्रथा के खिलाफ ऐसा शांत लेकिन सशक्त प्रतिरोध देखकर तोहफा देने वाले और मेहमान पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर जोरदार तालियों से अवधेश की सराहना की। दूल्हे के माता पिता ने भी उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया। इसके बाद शादी का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। जयमाला, कन्यादान समेत सभी रस्में बड़े आनंद से संपन्न हुई। अंत में दुल्हन अदिति मुस्कुराते हुए अपने ससुराल के लिए विदा हुई। मेरा नाम अवधेश है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम नगवा के रहने वाले हैं। एक मामला सामने आया जिसमें आपने 31 लाख रुपए जो आपकी शादी हुई थी उसमें आपने दहेज नहीं दिया, क्या मामला था? दरअसल मेरी शादी मुजफ्फरनगर के गांव साबुद्दीनपुर में हुई थी और वो लोग 31 लाख रुपए दे रहे थे दहेज में, तो हमने वो वापस कर दी क्योंकि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन ये तो एक दहेज प्रथा है जो हर व्यक्ति अपनी बेटी को देना चाहता है, तो आपने इसको क्यों मना कर दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। और हम लोग संपन्न मतलब कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। देखिए, आपका जो मैटर था वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है, क्योंकि लोग एक पैसों की लालच में ही लड़के को ज्यादातर सारी लड़के ही करते हैं कि हमको अच्छा दहेज मिलेगा, लेकिन आपने वही दहेज वापिस लौटा दिया। ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता, पैसे उधार लेके कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दहेज न मिलने की वजह से रिश्ता वापसी लौटता है, लेकिन आपने पैसा वापस लौटा नहीं, हमारा रिश्ता ही 1 रुपए का था, तो वापस कैसे होना था? हमारा तो रिश्ता ही 1 रुपए से तय हुआ, तो 1 रुपए पे वो बात आगे रुकी है। क्या तारीख में आपकी शादी हुई थी? 22 तारीख को, शनिवार। ग्रामीणों का कहना है कि अवधेश राणा ने हाथ जोड़कर पैसे लौटाने का जो सार्वजनिक संदेश दिया वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। यह दहेज लोभियों के लिए एक किस्म का कठोर संदेश है। एक गांव वाले ने तो यहाँ तक कहा था कि अवधेश अदिति की शादी सामाजिक कुरीतियों पर चोट का एक सशक्त उदाहरण है। अदिति की मां सीमा देवी मूल रूप से सहारनपुर के रणखंडी गाँव की रहने वाली है। महामारी में उनके पति सुनील सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद अदिति और उनके भाई अनुभव अपने नाना सुखपाल सिंह के साथ शाहबुद्दीनपुर गांव में रहने लगे। अदिति ने एमएससी पूरी की, फिर नाना ने ही उनकी शादी अवधेश से तय की थी। जिन जिन जगहों पर दहेज की यह कुप्रथा फैली हुई है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।